डॉक्टर नीरज शर्मा भक्ति भाव चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। जय माता की। आज का जो विषय है उस विषय में हमने कभी विचार नहीं किया, लेकिन वह विषय विचार करने योग्य है। हमने गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से सुना है और हमने पढ़ा भी है कि जो आत्मा होती है वह अजर होती है और अमर होती है। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना उसे कोई काट सकता है, और ना आत्मा कभी मरती है, ना आत्मा का कभी जन्म होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से गीता में बताया और अर्जुन को इसका ज्ञान दिया, और हम सब भी इस विषय के बारे में जानते हैं। लेकिन जब भगवान ने ये खुद अपने मुख से इस विषय के बारे में बताया तो ये सत्य है, और ये सत्य है ही। लेकिन फिर भी हम इस सत्यता पर और गहराई से हम कभी विचार करा ही नहीं हमने। जब आत्मा अजर और अमर है और ये बात बिल्कुल सत्य है, तो आज एक सामाजिक प्रश्न इस पर है। एक सामाजिक प्रश्न इस पर उठता है कि जब वायुमंडल में आत्मा जब निश्चित है, आत्मा की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, वायुमंडल में आत्मा की जनसंख्या निश्चित है और आत्मा कभी बढ़ती नहीं है और ना कभी मरती है, तो आजकल जितनी जनसंख्या हमारे पूरे विश्व में हो रही है, इस पे हमारा पूरा विश्व एक चुनौती बन चुका। हमारे विश्व के लिए ये मनुष्य की जनसंख्या, ये जनसंख्या हर वर्ष इतनी बढ़ जाती है, ये एक चिंता का विषय हो रहा है कि इतनी आत्मा आ कहाँ से रही है। जब आत्मा की वृद्धि वायुमंडल में हो ही नहीं रही है, आत्मा एक निश्चित है, तो फिर वो आत्माएं कहाँ से आ रही हैं। एक विचार करने योग्य है ये बात कि आत्मा बढ़ नहीं रही है, लेकिन फिर भी मनुष्य अलग अलग शरीरों में प्रवेश आत्मा करके और जीव बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जीव कहाँ से बढ़ रहे हैं। जो हमारे प्राचीन काल में बहुत पेड़ पौधे होते थे, जंगल होते थे, बहुत घने घने जंगल होते थे, बहुत पशु पक्षी जानवर होते थे, हमारे गांव में घरों में बहुत जानवर जीव बहुत होते थे। लेकिन आज के क्या हो रहा है, विकास के काम के लिए, विकास के लिए हम पेड़ पौधों को काटना प्रारंभ कर दिया है। और जो पशु पक्षी जो जीव जंतु हैं, कहते हैं जो कान्हा है उनके जो पिताजी थे दाऊ जी थे, उनके खुद के घर में 1 लाख गायें थी। पहले इतने इतने पशु घरों घरों में रहते थे, और आजकल जीव जंतु पशु पक्षी ही नहीं दिखते। पशु पक्षी जीव जंतुओं को हम मार रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं, उन्हें खा रहे हैं, पेड़ों को हम खा रहे हैं, काट रहे हैं पेड़ों को हम। तो ये सब क्या हो रहा है। तो ये जितनी घटन हो रही है, जितने ये पेड़ पौधे घट रहे हैं, ये जो पशु पक्षी जीव जंतु है, जितने ये कम होते जा रहे हैं, तो जो इनकी आत्मा है वो वायुमंडल में घूम रही है। पेड़ों में भी तो आत्मा होती है ना। कई बार पहले तो पेड़ बोलते थे अगर उन्हें काटते थे तो, और ये जीव जंतु तो जब हम इन्हें काटते हैं तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं हमें मत काटो। तो जो हम विकास के नाम पर आज हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उनकी बलि दे रहे हैं, और लेकिन हम उनके सहयोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वह मनुष्य शरीर में प्रवेश करके अपना हिस्सा समाज में मांग रहे हैं। जो जीव जंतुओं को हम मार रहे हैं, उनकी आत्मा आजकल मनुष्य अलग अलग मनुष्य के शरीरों को धारण कर रही हैं और विश्व में अपना जो क्रूरता है वो फैला रहे हैं। आज क्या हो रहा है हमारे विश्व में, अत्याचार हो रहा है, लड़ाई झगड़ा लूट पाट खरोच अत्याचार भ्रष्टाचार, ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि जो ये पशु हैं, जो जीव जंतु है, इन्हें हम मार रहे हैं, इनकी आत्मा मनुष्य के शरीर को धारण करके और पृथ्वी में ये सब फैला रही है। तो हम आपने सुना होगा, अक्सर हम कहते हैं कि अरे वो इंसान तो गऊ है, अरे उसका शेर का कलेजा है, वो तो शेर है, वो डरता नहीं है, अरे वो तो गीदड़ है, गीदड़ लोमड़ी जैसा उसका दिमाग है, हम कहते हैं ना। तो आज वो सब मनुष्य के अपने अंदर विचारों से वो सब खुद मनुष्य के अंदर प्रवेश कर चुका है। आज मनुष्य ऐसा ही बन चुका है, लूटपाट करना, मारना, खसोटना, दूसरे को परेशान करना, हत्या करना, ये सब आज जीव कर रहा है। पेड़ पौधे आज कहाँ देखने को मिल रहे हैं, वायुमंडल में वायु की कमी और दूषित होती जा रही है। तो ये सब हम लोगों के कारण हो, ये विचार करने योग्य बातें हैं। आत्मा बढ़ती नहीं है, जब आत्मा मरती नहीं तो बढ़ेगी कहाँ से। आत्मा अजर और अमर है, लेकिन फिर भी जो आज जनसंख्या पृथ्वी पर जीव की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये कहाँ से बढ़ रही है। क्योंकि हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, क्योंकि हम पशु पक्षियों को जीव जंतुओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। तो वो आत्मा कहाँ है, वो मनुष्य के अलग अलग रूपों में प्रवेश, उनके शरीर में प्रवेश करके अपना जन्म ले रही हैं, और इस पृथ्वी पे जैसी उनकी विचारधारणा है वो ही पृथ्वी पर हो रहा है।
आज लड़ाई शांति कहीं नहीं है, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार ये सब फैल रहा है। तो अब हमें थोड़ा विचार करना होगा कि अब हमें समाज को थोड़ा सा शांति लाने के लिए, सुधारने के लिए हम सबको सहयोग करना पड़ेगा, और सबका साथ और सबका विकास जब भी होगा। तो हमें करना क्या है कि हमें आज से एक संकल्प लेना है कि हमें अपने हाथों से कम 10, 15, 20 हमें ये पौधे, पेड़ पौधे हमें लगाने हैं, जिनसे हमारे विश्व में एक हरियाली होगी, हमारा समाज एक शुद्ध वायु ग्रहण कर पाएगा, और हमारे जो विचार इतने दूषित हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों इतनी क्रूरता विचार लेके आ रखी हैं, बड़े छोटे का कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, शिष्टाचार नहीं, संस्कार, ये सब हम भूल चुके हैं। तो इन सबको सुधार करने के लिए हमें एक संकल्प लेना होगा कि हम ये गौ हत्या, हम ये पशु हत्या ये बंद करेंगे, और हम पेड़ पौधों को अपने हाथों से लगाएंगे। इससे हमारा जो विश्व है वह शांति की तरफ बढ़ेगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए रहस्य के विषय के साथ। सभी को जय माता की।